जिसके कारण जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो लगातार बढ़ता रहता है। अगर देखें तो अभी और इको टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाए कि ये जो यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं उसके कारण यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको भी बरकरार रखा जा सके, उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जिससे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, जो यहाँ पर टूरिस्ट के कन्वीनियंस के लिए भी है और उनकी सहूलियत के लिए भी, और उसके साथ ही इको टूरिज्म को प्रमोट करने का भी एक जरिया है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में जिस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो हर एक टूरिस्ट और पर्यटक जो यहाँ पर आता है वो इस चीज को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आकर वहाँ जो म्यूजियम है जिस तरीके से उनके बारे में बताया गया है और जिस तरीके की श्रद्धांजलि उनको दी गई है इस स्टैच्यू के द्वारा, वो साफ तौर पर झलकती है कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत किया था और इस कार्य को पूरा किया था। और साथ ही जो अगर हम देखें तो ये भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या का लगभग 40% था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से सरदार पटेल ने उसके बाद इन राज्यों को सफलता से एकीकृत किया, जो आज अगर हम देखते हैं तो ये अखंड भारत की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। और साफ तौर पर देखिए अभी कुछ ही देर में अभी यूनिटी परेड की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड ग्राउंड पर आ चुके हैं और आज जो परेड होने वाली है वो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी परेड अब तक की यूनिटी परेड जो हुई है जितनी बार भी। तो एकता नगर से हमारे साथ मेघना हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रही थी कि अब से कुछ देर बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है एकता नगर में। गुजरात के एकता नगर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने श्रद्धा सुमन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसे देश भर में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की तर्ज पर गुजरात के एकता नगर में भी आज से भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जहां संस्कृति के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और देश में एक बड़ा संदेश कि देश इस समय एक है और नए भारत के संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज आपको बता दें कि हमारा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है उनकी 150वीं जयंती पे। भारत रत्न सरदार पटेल वो नाम हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद 562 रियासतों में बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने अपने शानदार नेतृत्व क्षमता और कूटनीति से रियासतों में बिखरे भारत को एक बनाया और एक सांचे में इसे ढाल दिया। और 50वीं जन्म जयंती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन इस एकता परेड पर। राष्ट्रीय एकता शपथ परेड, जनरल सैल्यूट, सलाम शस्त्र। पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण के संकल्प की प्रेरणा से इस वर्ष एकता परेड का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शपथ परेड की कमान संभाली है गुजरात काडर की युवा IPS SP सिमरन भारद्वाज ने। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को एकता परेड के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज इस एकता परेड पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी शपथ की मुद्रा में खड़े होकर दाहिना दांत आगे करके शपथ दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका।
मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रध्वज डोला, कूच कर। राष्ट्रीय ध्वजरक्षक तैनात, थमकर, बस से बादशाह बदलकर बन, चल। राष्ट्रीय सलोट, सलाम पेश। ध्वजवाहन अंदर को चलेगा। दायरावार मुड़। ध्वजवाहन जगह पर। हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे हैं। जनरल सलोट, सलाम पेश। सिमरन भारद्वाज गुजरात पुलिस के नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष।
देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित, नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा। आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फुट कंटिजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड SCRB सुमन नाला, IPS गुजरात पुलिस।
बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का धुन हम सीमा के प्रहरी हैं हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। आईटीबीपी का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली डीएसपी ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर सीआरपीएफ का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर सीआरपीएफ। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। सीआरपीएफ दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं सीआरपीएफ बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेद लाल। और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचता असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस। राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसबी के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए। और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। एसएसबी दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता एएसबी का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव। और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलर से सम्मानित। परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर। कमान संभाले डीएसपी गरिमा लागर।
साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही हैं डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जे&के पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मन्ते कबहू न टरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले है एएसपी गजलप्रीत कौर IPS। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई खूबेलाल। और अब मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा को हर दिन चरितार्थ करते तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले एडिशनल एसपी मीनाक्षी ठाकुर। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर महाराष्ट्र पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय के साथ एकता परेड में देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संदेश देती। नेतृत्व संभाले डीएसपी सविता मारुति गर्जी। और अब सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश कामले। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़ कृत्य को चरितार्थ करती तथा अपनी जन मैत्री पुलिसिंग मॉडल के लिए विशेष पहचान रखती है। इस दस्ते की कमान संभाली है एएसपी डॉक्टर अपर्णा ओ IPS ने। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा की सशक्त प्रहरी है त्रिपुरा पुलिस। दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली त्रिपुरा पुलिस के जवान एकता परेड में गर्व के साथ अग्रसर। अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता कमान संभाली है डीएसपी दीपा देव वर्मा। हर दम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, ये धुन बजाता आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। कमान संभाले है सब इंस्पेक्टर ललित मोहन। और अब विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी
जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और देवियों तथा सज्जनों, माउंटेड कॉलम में अब सबसे आगे बीएसएफ का श्वान दस्ता नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग डिकेट, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल की वही भारतीय नस्ल की श्वान रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन डॉग का खिताब हासिल किया। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 स्वदेशी डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। भारतीय नस्ल के इन श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। और अब गुजरात पुलिस का अश्वरोही दस्ता, इस दस्ते की कमान संभाली है 2022 बैच की युवा अधिकारी डीएसपी मनीषा देसाई गुजरात पुलिस ने, जो वर्तमान में बोटाद में तैनात है। उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की हॉर्स यूनिट देश के पुलिस बलों में सबसे बड़ी है, जिनकी संख्या 757 है। कानून व्यवस्था कायम रखनी हो या पेट्रोलिंग करते हुए लंबी गश्त लगानी हो, ऐसी हर परिस्थितियों में पुलिस बलों का सच्चा साथी होता है अश्व। और अब परेड में आगे बढ़ता बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट ने। और इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार इस एकता पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कैमल माउंटेड बैंड, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड, जिसके बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और अब एकता परेड 2025 के इस अवसर पर गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की 101 महिला शक्ति द्वारा संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सशक्त महिलाओं के महत्व को सदा ही बढ़ावा दिया है। इस भावना को चरितार्थ करते हुए अनुशासन, समर्पण और वीरता की झलक प्रस्तुत करने जा रही हैं ये नारी शक्ति। इस राइफल ड्रिल का नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर डीएस गंभीर। बैंड का संचालन अनीता निवार द्वारा। इस प्रदर्शन को तैयार किया है डीएसपी विजय सिंह परमार गुजरात पुलिस तथा उप कमांडेंट सिंधु सीआरपीएफ ने।
दीदियों तथा सज्जनों, आज के सभी प्रदर्शनों में शौर्य है, संस्कृति है, भारतीय विरासत है और परंपराओं का समागम है। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों का महत्व पुनर्जीवित हो उठा है और अब आप सभी के समक्ष CISF की महिला शक्ति द्वारा भारतवर्ष की प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन, जिसमें मणिपुर का थांगटा साहस और शौर्य का मिसाल है। उत्तर भारत की लाठी कला आत्मरक्षा की प्रेरणा देती है। केरला का कलारीपयट्टू संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। छऊ नृत्य कला और पराक्रम का संगम है। इन कलाओं के माध्यम से मैं शक्ति भी हूँ, मैं सुरक्षा भी हूँ का संदेश देती CISF की वीरांगनाएं।
देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे हैं। आइए अब असम पुलिस द्वारा साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से, जिन्हें कहते हैं असम पुलिस पैंथर्स ऑन व्हील्स। सबसे पहला फॉर्मेशन वीर लचित फॉर्मेशन 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता हिंद की विशेषता। और यह है हेड स्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा।
देवियों तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वानों का यह प्रदर्शन। उल्लेखनीय है 30 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकले आह्वान को सीमा सुरक्षा बल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए भारतीय नस्ल के डॉग्स को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। इस दिशा में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ने श्वान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया और फलतः बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया में इंडियन डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया और ठीक 5 वर्ष बाद बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल का श्वान मुधोल हाउंड अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अनुसंधान में निवेश करते हैं और अपनों पर भरोसा करते हैं तो भारत जीतता है, भारत विजयी होता है। आज एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रस्तुत करते हुए सीमा सुरक्षा बल गर्व से रोमांचित है। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन जंप, इस कॉम्बिनेशन जंप को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की श्वान रिया की यह छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने 116 से भी अधिक फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को हराते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब कृपया दाहिने देखें। इवेंट नंबर 2, सीढ़ी पर जाबाजी। सीढ़ी पर जाबाजी करता भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। यहां हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के ये स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार हैं। बीएसएफ के इन प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहाँ की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। और अब इवेंट नंबर 3, मध्य में ठीक सामने 18 फुट की ऊंची दीवार। पलक मत झपकाइए, अन्यथा ये कब पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान दया सिर्फ तीव्रता ही नहीं, सहजता से अंजाम देकर भारतीय नस्ल की फुर्ती और तीव्रता प्रशंसनीय है। और अब इवेंट नंबर 4, मंच के दाहिनी ओर रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी के पुल को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे में भी चलना हो, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जाना हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, तो ये स्वदेशी श्वान सक्षम हैं, समर्थ हैं। सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने के कौशल सीख चुके हैं। और अब मंच की बाईं ओर कठिन डगर अडिग कदम, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नुमा रास्तों पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार इंडियन ब्रीड रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी। कठिन राहें और चुनौतियों की दीवार भारतीय नस्ल के इन श्वानों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। स्वदेशी श्वानों ने अपनी क्षमता से यह सिद्ध किया कि पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सकता है और बाधाओं को पार किया जा सकता है।
बाईं ओर देखें, इवेंट नंबर 6 तीव्रता के साथ पलक झपकते टेंट पार करता ये बीएसएफ मुधोल हाउंड का ये डॉग राजा। यह प्रदर्शन भारतीय नस्ल के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है कि ये ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, साहसी हैं। और एक बार फिर सामने देखिए, तीव्रता के साथ ऊंची छलांग। और इसी के साथ हमारे समक्ष सीमा सुरक्षा बल व भारतीय पुलिस बल का अभिवादन जय हिंद प्रदर्शित हुआ। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने वो पहल की है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। और अब प्रस्तुतियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एकता में शक्ति है, एकता से ही राष्ट्र है, राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के सामर्थ्य को ही कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो पूज्य सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ का उत्सव अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिरमौर मुकुट है भारत के मस्तक पर तिलक हमारे, युवाओं के दिलों की धड़कन, विकसित भारत के मार्गदर्शक वो बने मशाल हमारे, एकता के सूत्रधार वो वल्लभ सरदार हमारे। ये केवल नृत्य ही नहीं बल्कि एकता का उत्सव और राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। लौह पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। और इस जोशीली प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। तो प्रस्तुत है वल्लभ सरदार हमारे। जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के पथगामी, हम लोग पुरुष के पथगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। सिरमौर मुकुट है भारत के, सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, आसमान में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। सरदार युवाओं की वही समर्थ भुजाओं की, उनसे ही एकता के स्वर है, धरती डोले अंबर हृदय विशाल भारत के लाल, सबकी आंखों के प्यारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। भारत माँ के राज दुलारे, ये देश की खातिर किसने कठिन से कठिन कण सारे। उनके पद पर आज चले हम सब अपने पंख पसारे, एकता के सूत्रधार वो उम्मीदों के उजियारे। प्रखर तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। प्रखर तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। खंड खंड भावों से जोड़े खंड माँ का चल सवारे, लोग पुरुष ने मातृभूमि मुकुट में सजा दिए सितारे। भारत की राह चले वो बने मशाल हमारे, औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। संस्कार
हमारे हैं, रग रग में मन तेज पुंज चमके जग में, तन से कठोर मन मृदुभाषी, जित शांत सहजता की राशि। समझ सोच अद्भुत पाई, सागर से ज्यादा गहराई, तुम देशभक्त हो डटे लड़े, अद्भुत विशाल आज भी खड़े। वीर वीर गंभीर सत्य, जो वृक्ष कोई हो फल से लदा, ईमानदार कर्तव्य निष्ठ, हृदय में बसते बन विशिष्ट। है रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति, रखते हैं मानवता से मेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। वल्लभ तेरी प्रेरणा, वल्लभ तेरी प्रेरणा, हम सबको राह दिखाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। हिमालय तना खड़ा है बलिदानों की थापी पर, हमसे बढ़कर देश हमारा, गर्व हमें परिपाटी पर। जन्म सदा ले भारत में, हम मरे इसी की माटी पर। भारत माँ की आरती गाए, सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे। जय हे, 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 जय देवियों तथा सज्जनों, आज के विहंगम एकता परेड में अब अष्ट तत्व एकत्व अर्थात भारत की विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करती विभिन्न झांकियां। सर्वप्रथम राष्ट्र की शान वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जोशीले कमांडोज। राष्ट्र प्रेम है धर्म हमारा, तिरंगा ही है हमारी शान, तिरंगा ही है तिलक हमारा, भारत के हम वीर सुजान। आतंक मिटाकर मानेंगे, बलिदान का सीना तानेंगे, हम एनएसजी के वीर निडर, हम बरकरता भारत अभिमान, हम एनएसजी के वीर निडर, हम बरकरता। एनएसजी की हेल मार्च नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट भूपेंद्र थापा। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग है फिर भी संग है, तीन रंग का एक निशान। और अब झांकी में सबसे आगे सुदर्शन चक्र एनएसजी का विभिन्न क्षमताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ये प्रतीक एंटी ड्रोन बम विरोधी तथा श्वान दस्ते से सुसज्जित, कराब मांगा जैसी युद्ध कला में निपुण एनएसजी काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन के साथ देश के विशिष्ट जनों को क्लोज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शेरपा आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल, एमआईटी एओडी तथा रिस्पांस व्हीकल एवं टोटल कंटेनमेंट व्हीकल जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्रम सर्वोत्तम सुरक्षा। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। एनएसजी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं
NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की यह झांकी। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र जिनका है मंत्र, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और साहस है जिनका आदर्श। बाढ़, भूकंप, तूफान हो या फिर विपत्ति अनेक, जीवन को मौत से छीन लाते हैं ये जांबाज रेस्क्यूअर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, एंजल्स इन ऑरेंज। हम NDRF के जवान हर आपदा के आगे खड़े हैं सीना तान। धरती हिले या अंबर बरसे, ज्वाला से भी हम नहीं डरते। सुरक्षा, सेवा और सहनशीलता से हर जीवन का रखे मान। और NDRF के ठीक पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह आकर्षक झांकी। जनजातीय विरासत और विकास तथा पर्यटन के संगम के साथ अष्ट दिशा सर्वांगीण विकास दृष्टिकोण के जरिए अष्ट तत्व एकत्व की भावना को जीवंत करती हुई अग्रसर, सशक्त, एकीकृत और अखंड भारत के भविष्य को प्रदर्शित करती अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह सुंदर झांकी। और अब बस्तर की समृद्ध संस्कृति, सृजन और प्रगति की कहानी कहती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। लोक नृत्य माड़िया, जनजातीय शिल्प ढोकरा और शिव उपासना, प्रकृति से जुड़ी समृद्ध परंपराओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। और अब गुजरात राज्य की झांकी। लोह पुरुष सरदार पटेल के साथ भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा दर्शनीय है, जिन्होंने गुजरात राज्य से भारत संघ में विलय का सर्वप्रथम कदम उठाया। भुज का स्मृति वन, सोमनाथ का भव्य मंदिर और शिल्प परंपरा को आत्मसात किए पारंपरिक गरबा नृत्य के साथ आगे बढ़ती गुजरात की यह सुंदर झांकी। हे देश ने एक ज तातणे बांधी सरदारे पाड़ी अखंड भारतनी भार। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू सौंपी प्रथम की धी शुरुआत सरदारे पाड़ी अखंड भारतनी भार। हीरा बाजार के स्मृति वन सघळे आजे याद करे छे नर नार। सोमनाथ मंदिर नो जीर्णोद्धार। और अब मां भारती का ताज, हिमालय सी अडिग, अखंड भारत की भावना को लिए कटिबद्ध है जम्मू और कश्मीर। राष्ट्र प्रगति का प्रतीक, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चिनाब रेल पुल, केसर की खेती, डल झील के बीच चलता शिकारा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शंकराचार्य मंदिर, एक विहंगम स्वरूप के साथ अग्रसर ये है जम्मू और कश्मीर की झांकी। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का मूल मंत्र,
सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित दार्शनिक विचारधारा थी। शक्ति, ज्ञान, दृष्टि, सुरक्षा, योग और समृद्धि के आदर्शों के साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती महाराष्ट्र की यह झांकी अग्रसर है अब मंच की ओर। माझा राजा माझा शिवबा घ्यावा मुजरा मानाचा, रीतीसाठी जन्म वाहिला आधार तो त्या जगण्याचा। रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी। और अब आपके समक्ष आती मणिपुर की यह झांकी। प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और कारगिल युद्ध व ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राज्य के वीर जवानों की शहादत तथा भव्य कांगला द्वार, राजकीय पक्षी नोगिन और जैव विविधता को संजोए अग्रसर मणिपुर की यह झांकी सुंदरता और कला को अपने आप समेटे हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इन भव्य झांकियों का प्रदर्शन अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित अब कला, सैन्य बल, भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती मंच की ओर अग्रसर पुदुचेरी की यह झांकी पर्यटन और जलीय सुंदरता के साथ साथ यहां प्रस्तुत की जा रही है। इस एकता परेड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करती हुई पुदुचेरी की यह झांकी। The tableau of the Union Territory of Puducherry depicts the richness of Indo-French architectural heritage, showcases the bravery and self-reliance of the women of its soil, and honors the leaders who fought for women's empowerment and upliftment. भारत समुदायम वाळगवे, जय 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 भारत समुदायम वाळगवे, 140 கோடி ஜனங்களும் சங்க முழுமைக்கும் பொது உடைமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை। अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी। देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के अवसर पर अब समय है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए स्कूली बच्चों की प्रतिभा को सराहने का। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ये होनहार छात्र एवं छात्राओं द्वारा पाइप बैंड और ब्रास बैंड की मिश्रित प्रस्तुति में ये होनहार बच्चे देशभक्ति की मधुर स्वर लहरी के माध्यम से एकता का संदेश देंगे, जिसमें सर्वप्रथम राज्य स्तर विजेता SGVP द्रोणेश्वर गिर सोमनाथ और श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर कच्छ गुजरात के बच्चों द्वारा पाइप बैंड की प्रस्तुति।
और अब अखिल भारतीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025 की विजेता बैंड टीम प्रिंस लोटस वैली एकेडमी सीकर राजस्थान और लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर उप विजेता रही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की ब्रास बैंड टीम द्वारा मनमोहक प्रस्तुति।
यहाँ से अच्छा की इस धुन को बजाते हमारे हिंदुस्तान के ये सुनहरे भविष्य के समान होनहार बच्चे। हमारी संस्कृति ही विश्व फलक पर हमारी पहचान है और इस भूमि के कण कण में भिन्न भिन्न कलाएं विद्यमान है। देवियों तथा सज्जनों, अब हम आपके समक्ष भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय नृत्य शैलियों का एक अद्भुत संगम। भारत के सभी प्रांतों से आए 800 कलाकार एक सुर और ताल में बंधकर विविधता में एकता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति के निदेशक डॉक्टर संध्या पुरेचा, गीत श्री अशोक चक्रधर, कोरियोग्राफी श्री संतोष नायर, संगीत विक्रम घोष और रिकी केज के साथ एटर्नल साउंड परिधान श्रीमती संध्या रमन द्वारा। यह नृत्य रचना लौह पुरुष सरदार पटेल के उस अदम्य संकल्प को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को साकार रूप दिया है। तो प्रस्तुत है लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सामंजस्य, शक्ति और दूरदृष्टि का अद्भुत मेल। खूब सिखाया हमें देश के सच्चे पहरेदार ने, दिशा दिखाई थी विकास की लौह पुरुष सरदार ने। नई राह पर नया सफर है, प्रेम हमारा प्रतिपल है, ताकत है एकत्व तत्व की और संस्कृति संबल है। भारत देश की अमृत गाथा हर हर दिशा में गूंजे रे। प्राण प्राण हर धड़कन धड़कन मिट्टी के कण कण में रे। नीले नीले अंबर पर छाए सूरज का उजियारा रे। सातों सागर होके उजागर मंजर मंजर ढाए। सातों सागर होके उजागर मंजर मंजर ढाए। ये देश एक धड़कन, ये देश हर के मंथन, ये देश आए चंदन, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल की जी, ये देश पावन नदी, ये शक्ति, साहस, अनुशासन, विद्या, त्याग, पराक्रम, जोश, अष्ट तत्व एकत्व निभाएं, हो स्वतंत्रता का उद्घोष। भोर सहर से 8 पहर तक कड़ा परिश्रम करना है, शांति मैत्री अग्रदूत बन भारत में दम भरना है। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। निजा 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 बाबा निजा निजा रेगा रेगा रे सा रेगा बाबा ना मना बा। मातृभूमि पर हुए निछावर प्राणों का उत्सर्ग किया था। हमें याद रहेगी लोहा लेखनी लिखी कहानी। जिनके संघर्षों से पाई खुशहाली खेती खलिहानी। ये देश एक धड़कन,
के मंथन, ये देश आए जंगल, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश पावन निधि, ये देश। सा नी सा प सा नी सा प सा सा नी नी सा 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 म म म म म नी सा नी प सा नी सा प प सा सा नी नी सा सा प प सा सा नी नी सा सा। विभाजन खूब रो लिए और नहीं रोने देंगे, मातृभूमि के किसी अंश को अलग नहीं होने देंगे। भारत का निर्माण कर रहे गाते हुए सांस्कृतिक गान, अष्ट तत्व एकत्व हमारी मानवता का है सम्मान। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। श्रम की गरिमा मन की महिमा भाव स्वदेशी होगा, मिलजुल कर हम जो बनाएंगे सब कुछ देशी होगा। हम धीरज अनुशासन कोई हमें हरा ना पाए, हम भारत के सब भारत के भेद न कोई जरा सा। एक प्राण है एक हृदय है एक ध्वजा लहराए, एक प्राण है एक हृदय है एक ध्वजा लहराए। ये देश एक धड़कन, ये देश के मंथन, ये देश आए जंगल, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश पावन निधि, ये देश। लौह पुरुष
भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सही दिशा दिखाते हैं, सही राह सुझाते हैं, साफ सीधे शब्दों में समझाते हैं। अष्ट तत्व एकत्व को आत्मसात करते हुए फौलाद खड़ा रहता है उनके सहारे। ऐसे हैं सरदार हमारे। लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। अद्भुत भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब भारतीय वायुसेना द्वारा सुप्रसिद्ध सूर्य किरण फ्लाई पास्ट की जानकारी एवं चित्रण फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू द्वारा। देवियों एवं सज्जनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ ही देर में आगमन होगा भारतीय वायुसेना की एक ऐसी टीम का जो केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 विमानों से गठित एरोबैटिक टीम है। भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आज हमारे ये जाबाज पायलट्स प्रदान करेंगे एक अनोखी आकाशीय सल्यूट। देवी और सज्जनों, कृपया आसमान में ही अपनी नजरें बनाए रखें और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में। बहुत ही जल्द आपको एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 9 विमान एक साथ आसमान में नजर आने वाले हैं और ये दिखाएंगे आपको कुछ दिलचस्प एरोबैटिक मैनूवर्स। ये रहे ठीक आपके सामने। टीम ने आगमन किया अपनी